कृतार सत्संग में आप सभी का स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। जब कौरव पांडव छोटे थे ना, तो द्रोणाचार्य जी ने कहा आपको दीक्षा देनी है। दोनों ने कहा क्या दीक्षा देनी है? कहते द्रुपद को मेरे सामने लेकर के आओ, बंदी बना के लाओ। तो पहले दुर्योधन गया और हार के आ गया। द्रुपद ने उसको हरा दिया। आके दुर्योधन ने माफी मांगी कि मैं आपको दक्षिणा नहीं दे पाया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि दक्षिणा का अर्थ होता है प्रयास करना। आप हार के आ गए, पकड़ के नहीं लाया अलग बात है, लेकिन आपने प्रयास तो किया। यही कांता भाभी जी ने पूरा प्रयास किया गाने का, वो नहीं गा पाई, एक अलग बात है। देखिए उनकी उम्र 80 प्लस है, अराउंड 83 ईयर्स की है। तो प्रयास का पूरा महत्व है। हम परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। कोई सोचे कि हम परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। एक दिन में 1 लाख जप करने के बाद भी परमात्मा के लिए वो जप कम है, क्योंकि परमात्मा का तो स्तर बहुत ऊंचा है। हमारा कोई भी प्रयास वहाँ पहुँच नहीं सकता। लेकिन परमपिता परमात्मा ये देखते हैं कि चाहे वो 1000 जप कर रहा है एक दिन में, चाहे 1 लाख कर रहा है, इसके अंदर की इंटेंशन क्या है। ये क्या सचमुच मुझे प्रेम करता है, मुझे चाहता है? तो हमारे प्रयास को, हमारे भाव को परमपिता परमात्मा पढ़ते हैं। तो भाभी जी के पूरे नंबर हैं, उन्होंने गाने का प्रयास किया, नहीं गा पाया, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। हाँ वो सारी गाने का प्रयास कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी कि गुरु के से जो जुड़ जाता है, जो गुरु से जुड़ जाता है वो तर जाता है, और जिससे नाम दान मिलता है वो अत्यंत प्यारा होता है। नाम दान का अर्थ क्या है आप सब जानते हैं। तो कई यहाँ हमारे बीच में तो 15-16 शायद 16 है अनुपम जी जो नामदानी है यहाँ पर, बाकी अन्य जगह भी नाम दान में है। ओके। और भी हमारे बीच में सदस्य हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से नाम दान लिया हुआ है। स्वयं भाभी जी ने कहीं से नाम दान लिया हुआ है, आनंद धाम से। और भी हमारे बीच में कई सदस्य हैं कहीं ना कहीं से। तो नाम दान का मतलब क्या होता है? नाम माने भगवान। नाम है क्या? नाम भगवान का है, किसी वस्तु विशेष का नहीं है। वो जो आप जपते हैं तो वो नाम भगवान का है। तो यानी वो जो भगवान है वो नाम है। नाम भगवान है और भगवान नाम है। बहुत सारा सिनोनिम, दोनों पर्यायवाची है। तो भगवान का दान मिलता है नाम दान में, भगवान का दान, हीरे मोती का नहीं। हीरे मोती तो क्या है, कितने ही बढ़िया सुंदर क्यों ना है, तो पत्थर ही घूम फिर के। वो हीरा क्या है, कोयले से बिगड़ करके हीरा बन जाता है। जब 200 किलोमीटर नीचे 200 साल तक एक सेम टेम्परेचर में रहता है एक कोयला, तो उस दबाव के अंदर, मिट्टी के दबाव से, एक वातावरण के दबाव से उसमें हिलता नहीं वहां से अगर वो, तो उसमें हीरे की चमक आ जाती है इतने त्याग के बाद। है तो अल्टीमेटली पत्थर ही, पत्थर से कोयला बनता है, कोयले से हीरा बन गया। लेकिन जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है, जिसकी ब्रह्मांड की रचना की है, जिस परमात्मा ने, उसका दान देता है कौन? गुरु। इसलिए गुरु को भगवान से बड़ा बनाया गया। यानी भगवान का दान देने की क्षमता सिर्फ गुरु के पास है। भगवान का दान। और दे कौन रहा है? वो जो उस भगवान का बच्चा है। गुरु क्या है? गुरु के पास की शक्ति तो परमात्मा की होती है, या गुरु की अपनी पर्सनल शक्ति होती है? गुरु की अपनी कोई भी पर्सनल शक्ति नहीं होती है, ना हो सकती है। क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड में यदि कहीं कुछ है तो भगवान ही भगवान है। आप चाहे आपसे भगवान कह लो, चाहे आपसे राम कह लो, चाहे आपसे कृष्ण कह लो, चाहे आपसे शिव कह लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु,
चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, जो मर्जी कह लो। जैसे छोटे बच्चे को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं ना, बहुत सारे नाम दे देते हैं उनको। शंकर जी ने जो समुद्र मंथन विष पी लिया था, उस प्यार से उनके बहुत सारे नाम पड़ गए, सैकड़ों नाम है। तो नाम भिन्न भिन्न होने से वस्तु नहीं बदल जाती, व्यक्ति नहीं बदल जाता, प्राणी नहीं बदल जाता, भगवान नहीं बदल जाता। उसका दान देता है वो, उसका दान कौन देता है? गुरु। और है वो पैदा प्रभु से ही, सारी शक्तियां भी प्रभु की है, तो वो नाम फिर प्रभु का दान कैसे दे सकता है? दूसरा प्रश्न यहाँ भी, ये भी तो आता है, कैसे दे सकता है? वो दे सकता है, देता है, देता रहेगा, दिया था। क्या कारण है? उसे स्वयं परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी प्रभु, वो सर्वशक्तिमान प्रभु, वो सर्वज्ञ प्रभु, वो सर्वव्यापी प्रभु उसको अलाउ करते हैं कि तू मेरा दान कर दे, तू मेरा दान कर दे, उसको कर दे जो इच्छुक है मुझे पाने का। मैं दान में चला जाऊंगा, मैं दान की वस्तु बन जाऊंगा। इतनी बड़ी अहंकार विहीनता परमपिता परमात्मा में होती है। कोई हमारे घर के आराम बरामदे में से कोई ईंट उठा के ले जाए, वो ईंट हमारे किसी काम की ना हो, चाहे हम भिड़ जाते हैं कि हमसे पूछे बगैर कैसी ईंट उठा ली भाई तुमने। और जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है वो कह रहा है अपने शिष्य से, गुरु शिष्य तो होता है परमात्मा का, ले तू मुझे दान कर दे, जितने मर्जी को दान कर दे, कितनी बार दान कर दे, मेरा पूरा तू सदुपयोग कर ले, मेरा तू पूरा दुरुपयोग कर ले, तू मुझे कहीं उठा के फेंक दे, ये कुछ भी कर दे, वो सारी छूट सिर्फ गुरु को होती है। और गुरु होता है सयाना, गुरु होता है ज्ञानी, उसे पता होता है वो क्या करेगा। भगवान को फेंक देगा, भगवान को धकेल देगा, भगवान को बक्स में बंद कर लेगा, कमरे में बंद कर लेगा भगवान को। जो कमरों के कमरे बनाता है, जो पहाड़ के पहाड़ बनाता है, जो गुफा की गुफा बनाता है, जो समुद्र के समुद्र बनाता है, जो समुद्र जो सूरज के सूरज बनाता है। हमारे ब्रह्मांड में इतने इतने सूरज है, हमारे वर्तमान सूरज जिससे हमारी जिंदगी चल रही है, जो सामने दिखाई देता है दिन में, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उससे 10-10, 12-12 हजार गुने बड़े सूरज हमारे यूनिवर्स में है, हमारे ब्रह्मांड में है। और आपको पता है 400 अरब तारे तो हमारी गैलेक्सी के अंदर है। एक गैलेक्सी में हमारे 400 अरब तारे हैं, 8-8 ग्रह, 3200 तो अब अरब उपग्रह हो गए। और ये एक आकाश गंगा है, 3 ट्रिलियन आकाश गंगा, 150 लाख करोड़ आकाश गंगा हमारे कैमरे में कैद हो गई है। एक जेम्स वेब गया था 2021 में, एक टेलीस्कोप, उससे पहले हब्बल था, हब्बल में ज्यादा ताकत नहीं थी, उसकी ज्यादा दूर नहीं देख पाता था। ये जेम्स वेब ज्यादा रिफाइंड है, ज्यादा बड़ा, ज्यादा दूर तक देख लेता है। इसने बताया 3 ट्रिलियन गैलेक्सी है। इसका मतलब ये नहीं 3 ही है, तो उससे भी ज्यादा। 3 ट्रिलियन का मतलब था 1 ट्रिलियन में 50 लाख, 150 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ को 150 लाख बार गुणा किया जाए, इतनी तो हमारे बीच में गैलेक्सी है। उनको बनाने वाला, उसके पार भी बहुत कुछ है, सब कुछ है उसके पार भी, ये तो अनंत गैलेक्सीज है। और जब इतनी सब गैलेक्सी हो जाती है उसे एक यूनिवर्स कहते हैं, और इतने ही यूनिवर्स है, फिर इनको मिला के मल्टीवर्स कहते हैं, फिर इतने ही मल्टीवर्स है। दिमाग ही खराब हो जाएगा कि कितने। उनको बनाने वाला परम पिता परमात्मा का दान गुरु करता है, परमात्मा उन्हें अलाउ करता है, दे दे दान, लेकिन कोशिश करना कि देना उसको जो योग्य हो, अयोग्य को मत देना। मेरा बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, उसका बिगड़ जाएगा, क्योंकि जिसको तुम दान को दे दोगे तो मेरी मजबूरी होगी उसके अंदर शक्ति प्रेषित करने की। मैं दूंगा क्योंकि तुमने मुझे दिया है, तुमने मुझे दान में दिया है, तो मैं उसे शक्ति दूंगा, और मैं शक्ति दूंगा, मेरा नेचर है ये। लेकिन उसे नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं। जैसे कि बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को आप एक तेज धारदार चाकू दे दो, या राइफल दे दो, या बंदूक दे दो, या ऐसा कोई AK-47 दे दो जिसमें 1 सेकंड में 50 गोली निकलती है, 56 गोली निकलती है 4-5 साल के बच्चे को, तो उसे पता नहीं, मैंने वो तो बटन दबा देगा, जहां उसका मुंह होगा वहां हजारों को, वो सैकड़ों को तो मार ही देगा। तो गुरु सही मायने में सयाने होते हैं, वो देते उनको है जो वो देख लेते हैं, हाँ इसमें अब एक बीज पैदा हो गया है, इसके अंदर कुछ सभ्यता आ गई है।
उसके बाद फिर दीक्षा आती है। दीक्षा तो बहुत गिने चुनों को देता है। हालांकि साधक चाहे तो नाम दान से ही अपना कल्याण कर सकता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। और किसी साधक को यदि कोई गुरु दीक्षा भी दे देता है तो उसका समय भी प्राप्त करने, परमात्मा को प्राप्त करने का समय थोड़ा कम हो जाता है, उसका उत्साह उमंग बढ़ जाता है, ये होता है। लेकिन मिलती हर एक को नहीं है वो। उसका कारण ये है कि प्रभु ने उस गुरु पे विश्वास किया हुआ है कि मुझे उन्हीं को देना जो योग्य है। क्योंकि यही एक ऐसा खेल है, आध्यात्मिक विद्या में प्रवेश करना ही एक दुर्लभ काम है। सत्संग में आना ही महान काम है, क्योंकि यहाँ पे सत्संग में आने से परमात्मा मिलता है। सब्जी रोटी धनिया मकान नौकरी छोकरी ये तो धनिया के रूप में मिल जाती है, इसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो ऐसी मिल जाती है। बैठे बैठे 100 रुपए की सब्जी लो, पीछे आवाज लगा था बहन जी धनिया रह गए, धनिया ले जाओ। नहीं मैं नहीं ले जा रही धनिया, नहीं ले जाओ भाई, बहन जी तुम्हारा बनता है धनिया। ये ऐसे देते हैं भगवान हमें, रोटी कपड़ा मकान, कोई समस्या परिवार की घर की किसी प्रकार की। तो गुरु को बड़ा माना गया ऐसे वैसे, ऐसे ग्रंथ भरे पड़े हैं गुरु की महिमा में। सब धरती कागज गुरु लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मछली गुरु पर गुरु को लिखा न जाए। ये तन मिसकी वेल रही गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु मिल जाए शीश मांगे, शीश दे दे तब मिलूंगा, तो पहले अपना शीश दे दो। अब क्वेश्चन है शीश दे दिया तो गुरु कहाँ मिला? गुरु मिला, गुरु मिल गया। जैसे तलवार उठा के यहाँ लगाई, इतने भी रोक देगा आपको। तुम कैंडिडेचर तुम्हारे अंदर बड़ा अच्छा है, तुम योग्य हो, तुम डिजर्विंग हो, तुमको मैं दिलवाऊंगा भगवान, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भगवान, मैं तुम्हें बताऊंगा भगवान, मैं तुम्हें तत्व का ज्ञान कराऊंगा, मैं तुम्हें तत्वदर्शी बनाऊंगा, मैं तुम्हें तत्वनिष्ठ बनाऊंगा। फिर गुरु अपने पर जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन लेते जब ही है जब उसमें दम होता है। विवेकानंद जी जब मिले रामकृष्ण परमहंस से, तो रामकृष्ण परमहंस कहते मेरे पास आ जाओ। कहते तभी आऊंगा जब मुझे तुम भगवान से मिलाओगे। सीधा छूटते ही बोला उन्होंने, तभी आऊंगा जब मुझे भगवान से मिलाओगे। कहते ये मिलाया बंदा मेरे को ढंग का, कोई फालतू की बात नहीं, कोई ड्रामा नहीं, डायरेक्ट भगवान सीधा। और ले गए। और आपको पता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में लोग कम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में ज्यादा जानते हैं। इतने ऊंचे बने वो, अपने सारे संस्कार भी काट दिए, 38 बीमारी है तो वो भी खत्म कर दी, अपनी 39 ईयर्स में ब्रह्मलीन हो गए। तो हम खोजी होते कहाँ हैं? हम भगवान को खोजते कहाँ हैं? कबीरदास जी कहते खोजी हो तो तुरंत मिले ही हो। खोजी हो, यदि भगवान को आप खोजना चाहते हैं तो तुरंत मिलेगा वो, तुरंत। क्यों? क्योंकि वो तो सब जगह सुलभ है, हर जगह उपलब्ध है। आपने बचपन से सुना होगा परमपिता परमात्मा कण कण में विद्यमान है। तो ये कण कण में विद्यमान है, वस्तु में है, अवस्तु में है, भौतिकता में, अभौतिकता में है, तरल पदार्थ में, ठोस पदार्थ में, द्रव्य पदार्थ में, गैस पदार्थ में, सूरज में है, चांद में, सितारे में, पंचतत्वों में, हमारे शरीर में, पेड़ में, पौधे में, जंगल में, पहाड़ में, मिट्टी में, सब जगह, टट्टी में, सब जगह। तो फिर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं खोजते नहीं है इसको। सब जगह वही है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, जो ढूंढे पे भी ना मिले वो धर्मवीर की जोड़ी। ये याद रहता है हमको, वो धर्मवीर की जोड़ी 7वीं अजूबी 8वीं। 8वां अजूबा ये है कि वो परमपिता परमात्मा सब जगह है और हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे। क्यों ढूंढ पा रहे? क्योंकि हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम ढूंढ नहीं रहे हैं। जब ये कह देते हैं वो कण कण में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, और हम एक दिन भर में कितना चलते हैं, तो टकराता है क्यों नहीं हमसे वो? जो कण कण में है तो वस्तु में भी अवस्तु में भी है, भौतिकता में भी अभौतिकता में भी है, आकाश में भी पाताल में भी है। हम तो हर जगह रहते हैं, हम आकाश में भी तो रहते हैं, हम घर के अंदर भी तो रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, पानी में भी तो रहते हैं, पहाड़ में भी रहते हैं, जंगल में भी रहते हैं, और हर जगह है। क्यों नहीं टकराता हमसे? टकराता है, टकराता है। जहां बैठे उधर भी तो है, जहां धूल कण नहीं है, वह वस्तु अवस्तु नहीं है जहां बैठे इस समय। क्यों नहीं महसूस हो रहा? उसके लिए तो कहीं चलने की जरूरत भी नहीं है आपको।
क्योंकि हम महसूस नहीं करना चाह रहे। हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारी एकाग्रता उस लेवल तक नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति क्षण भर में होती है, क्षण भर में। अब गीता पढ़ना कभी, क्षण भर भी ज्यादा बता दिया आपको, 1 सेकंड से भी पहले होती है, लेकिन हम करने वाले नहीं बनते। हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की। हमारी प्रायोरिटी तो ये है सुबह उठते के साथ ही दूसरा कुछ काम करने की। सुबह उठेंगे, जो भी काम करेंगे शरीर से संबंधित काम करते हैं। यूरिन के लिए जाते हैं, कॉलगेट करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, सारे काम करते हैं। तो सारे काम करने के लिए क्या परमपिता परमात्मा की अनुभूति, क्या उसके प्रति हमें पाने की चाह, ये बाधा है? चाय बनाना, चाय भी बनानी पड़ेगी, नाश्ता भी देना पड़ेगा, हस्बैंड ड्यूटी जाएगा तो, बच्चे स्कूल जाएंगे तो नहाना भी पड़ेगा, नहीं तो बदबू आएगी, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इससे तो परमात्मा नहीं मिलेगा ना, इससे को लेना देना ही नहीं परमात्मा का। ये सारे कर्तव्य है, कर्म सिर्फ एक है, वो परमपिता परमात्मा जो चाहूँ और है, नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, हर जगह है, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। उसकी अनुभूति की तरफ हमारा ध्यान गंभीरता से क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हमारी चाह नहीं है। आपने सुना होगा, जहां चाह वहां रहा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल होगी तो वे होगा। तो क्या हमारी इतनी विल है? क्यों नहीं है? ये जो नाम जब आप करते हैं, ये विल को जगाने के लिए तो होता है, परमात्मा को पाने के लिए नहीं होता। हमारा ध्यान जो चारों तरफ भटका है उसको एकत्र करने के लिए होता है, उसको ठहराव के लिए होता है। ध्यान किस लिए होता है? जाप किस लिए होता है? जाप और ध्यान परमात्मा को पाने के लिए नहीं होता। परमात्मा तो हमें पहले से मिला हुआ है, ये बताने के लिए होता है कि हमारा ध्यान जो चारों तरफ भटका हुआ है उसको वहां से हटाने के लिए होता है। तो भगवान का इतना कीमती है कि 2-4 शब्द हम उन्हें रोज पुकारें तो भगवान में मिल जाएगा। इतना सस्ता है परमात्मा। या 1 घंटे सुबह शाम ध्यान में बैठ जाएंगे तो परमात्मा में मिल जाएगा। इतना सस्ता है परमात्मा। हमारा ध्यान इतना महंगा है कि परमात्मा आ जाएगा उसमें 1 घंटे के ध्यान में, या 21,600 को जब में हमारे परमात्मा हमारा खिंचा चला आएगा। वो इतना सस्ता है। 21,600 जब हमारे एक दिन के इतने ज्यादा महंगे हैं, या 3,333 जाप हम करते हैं, वो इतने बड़े हैं कि परमात्मा को झुका दे। ये बात नहीं है। देखिए, आप आध्यात्मिक विद्या में हैं। अब ये नहीं कि नाम जब छोड़ दें, कि ध्यान करना छोड़ दिया, अर्थ नहीं है। मिलेगा इसी से ही। क्यों? इसको समझ लेते हैं। छोटी सी बात है। देखिए, अब तो काफी टाइम से सत्संग सुन रहे हैं आप मान लीजिए समुद्र के बीच में है और यहां तक पानी है, आपके समुद्र यहाँ पे पानी, और आपका ध्यान पूरी तरह से इस बात के पीछे है कि भैंस को चारा डाल दिया बच्चे ने कि नहीं, या बहू ने, पूरा ध्यान उधर है। या मैं दाल चढ़ा के आई थी, जल तो नहीं गई वो, या मेरे पोते या बच्चे आ गए होंगे, बहू ने खाना दिया कि नहीं दिया, पूरा ध्यान जहां पे होगा तो आप बिल्कुल भूल जाओगे या पानी के भीतर हो। तो कोई आपको याद दिला देगा कि तुम पानी में हो, तब आपको मालूम पड़ेगा, वरना ध्यान आपको ही रहेगा। तो ऑलरेडी आप पानी में हो, पानी में जाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से आप पहले ही परमात्मा के भीतर हो। आप परमात्मा के समुद्र में हर वक्त स्नान कर रहे हो, पर आपको पता नहीं है आप परमात्मा के भीतर हो। परमात्मा जब ये कहते हैं हर जगह है, कण कण में भगवान है, तो आप परमात्मा के साथ ही तो हो। तो ये जाप है, ये जो ध्यान है। तो फिर परमात्मा क्या कहता है? परमात्मा को पता है मुझे पुकार रहे हैं। तो परमात्मा तो आपको ऑलरेडी उपलब्ध है। वो क्या करेगा? इसी जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपको याद दिला देगा, आपको एहसास करा देगा, आपको अनुभूति करा देगा अपनी, जो अभी भी प्राप्त है उसकी आपको अनुभूति नहीं हो रही है अभी। आपको पता है मछली को कभी नहीं पता होता वो पानी में है। अच्छा, आप कहोगे तो मछली की बात हो गई, चलो ठीक है, मान लो मछली को, ये तो बहाना भी हो सकता है कि झूठ बोल रहे हैं जी, ग्रंथों में ऐसे लिख दिया होगा जी कि मछली को नहीं पता होता पानी में। कैसे पता नहीं? तो पानी में रहती है। अच्छा, आप ये बताओ कितनों को ध्यान रहता है कि हम ऑक्सीजन के महासागर में है? दिन भर में कितनों को याद रहता है? ये जो आकाश है इसमें ऑक्सीजन है 21% और 78% नाइट्रोजन गैस है।
तो चलो मैं नाइट्रोजन गैस की बात नहीं करता। कितनों को ध्यान रहता है कि हम ऑक्सीजन के समुद्र में है, बस सांस ले जा रहे हैं, सांस ले जा रहे हैं। भगवान ने ऑक्सीजन का एक समुद्र बना रखा है, ना हो तो बाहर हवा लगे, अंदर 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 ऑक्सीजन ना हो तो अंदर सांस ले सकते, अंदर मर जाएंगे। 20 मिनट में 2-3 किलोमीटर जाके कोयले के खदान के कर्मचारी अंदर जाकर के कोयला खोद लाते हैं। कोयला 8-9 घंटे वहां पे कोयला खोदते हैं, माइंस के अंदर, खानों के अंदर। वहां तो नहीं मर जाते वो, तो वहां भी हवा होती है। तो हवा का कोई ध्यान नहीं करता, सिर्फ सांस, और सांस का भी ध्यान नहीं करते। कोई सांस परमात्मा ले रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मछली को पता नहीं होता। तो ये तो चलो ठीक है, तो हवा की बात हुई। हवा का तब मालूम पड़ता है जब तेज हवा आती है, जब ठंडी हवा आती है, जब गर्म हवा आती है, जब हवा चलती नहीं है और नॉर्मल चल रहा तो पता ही नहीं चलता। कोई परमपिता परमात्मा जो सबका निर्माता है, इस हवा का भी, पानी का भी, पृथ्वी का भी, जंगल का भी, पहाड़ का भी, सूरज चांद सितारे का भी, तो उसका ध्यान कहाँ जाता है? तो जब हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो परमात्मा पिघल जाते हैं कि यार मैं हूं तो उनके साथ ही 24 घंटे, इनको ध्यान नहीं है। तो फिर हमें हमारी एकाग्रता करके हमारा विवेक जागृत करता है, हमारा आत्मिक विवेक जागृत करता है। अपने को उपलब्ध नहीं करवाता, उपलब्ध तो जब से है जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और जब मर जाएंगे तब भी उपलब्ध है, दोबारा जन्म लेंगे तब भी उपलब्ध है। इस जब हमारा जन्म हुआ, जब मेरा जैसे जन्म हुआ से 60-65 साल पहले, तो ये सर मेरे साथ था। जब मेरा जन्म हुआ 13 दिसंबर 1961 को, मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है ये। जिस दिन मरूंगा तब भी मेरे साथ होगा। मरने के बाद सर नहीं उड़ जाएगा, मतलब मर गया बंदा तो सर भी उड़ गया, वो तो जलाया जाएगा, एक अलग बात है, लेकिन सर तो फिर भी साथ रहेगा ना। तो ये सर ही साथ नहीं छोड़ता हमारा, जब तक हम मरते नहीं है। मरने के बाद जलाने पे ही नष्ट होता है ये। हाथ भी साथ में रहता है, वो एक्सीडेंट में कट जाए तो शरीर के बाकी चलो इससे एक्सीडेंट में टूट फूट सकते हैं, लेकिन सर नहीं, सर रहता है अंतिम समय तक। तो ये जब मरी हुई चीज साथ में रहती है जिंदगी के, तो वो जो हमारे बीच में जीवात्मा है, वो क्या हमारे साथ में रहेगी? और जीवात्मा के को, जिस जीवात्मा को परमात्मा ने बनाया, वो साथ में रहेगा। किसी परमात्मा किसी सत्संग कराएगा ना, सामने सत्संग होता रहता है, आपको पता 3 महीने एक बार। तो ये जीव जीवात्मा परमात्मा को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा यहाँ से बताने में मेरी छोटी स्क्रीन है, तो ब्लैक बोर्ड को ऐसा है नहीं मेरे पास, तो आपको बताया जाता। तो कभी इकट्ठे होंगे तो आपको बताया, जो उस टाइम अवेलेबल होंगे वो समझ लेंगे, क्योंकि हमारे भिन्न भिन्न स्थानों में सत्संग होते रहते हैं। ओ